अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 28 सितंबर 2021 है और नाजरीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसकी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करने वाला हूं। नाजरीन, गुज़श्ता 2-2.5 सालों से यकीनन आप मुशाहिदा कर रहे होंगे कि पाक फौज के खिलाफ गुज़श्ता 2-2.5 सालों में मन घड़त इल्ज़ामात पे मबनी एक नए सिलसिले का आगाज हो चुका है और अब हुकूमत ने इल्ज़ामात के इस सिलसिले के सामने बंद बांधने का हतमी फैसला कर लिया है। नाजरीन, उसकी तफसीलात क्या हैं वो मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं और इस वीडियो के लिए आपकी खुसूसी तवज्जो का भी मुतकाज़ी हूं। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में कई सौ तरामीम करने का फैसला किया है और इसमें जो एक तरमीम शामिल की गई है वो आने वाले दिनों में आप देख लें कि हर जगह मौजूए बहस बनेगी, हर जगह मौजूए बहस बनेगी और बहुत सारे लोगों की तकालीफ में हद दर्जा इजाफा होने वाला है। नाजरीन, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने जो तरामीम मुतारिफ कराने का फैसला किया है उन्हें नाम दिया गया है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स 2021। अब जो तफसीलात हैं नाजरीन, कन्फर्म्ड जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि 225 मरकजी तरामीम होंगी और 644 के करीब ज़ैली तरामीम हैं। और नाजरीन, इन तरामीम को सबसे अहम बात यह है कि फेडरल कैबिनेट ने, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है और अब इसे कैबिनेट कमेटी में भेजा गया है और हुकूमत ने इरादा जाहिर किया है, अज़्म मुसम्मम जाहिर किया है कि इन तरामीम को बहर सूरत कौमी और सूबाई असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। अब नाजरीन, इसमें एक शिक या सेक्शन का इजाफा किया गया है जिसे 500A का नाम दिया गया है। इस शिक में ऐसा क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स पाक फौज के खिलाफ अगर कोई हर्जा सराई करता है, पाक फौज के किसी इंडिविजुअल या इदारे के खिलाफ या किसी भी सिपाही या ऑफिसर के खिलाफ वो पाक फौज को डिसरिप्यूट करने की कोशिश करता है या डिफेम करने की कोशिश करता है तो यह जुर्म तस्वुर किया जाएगा। अब डिसरिप्यूट का मतलब यह है कि पाक फौज की शोहरत को अगर कोई दागदार करने की कोशिश करता है या उसे बदनाम करने की कोशिश करता है तो यह जुर्म तस्वुर किया जाएगा और उसे 2 साल सादा कैद या 2 साल कैद बामुशक्कत दी जा सकती है या उसे 5 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है या ये दोनों सजाएं दी जा सकती हैं, यानी कि 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना भी दिया जा सकता है। अब इसके आगे नाजरीन जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत आम है, जिससे यकीनन बहुत सारे लोगों की तकलीफ में इजाफा होगा, वो ये कि इस किस्म का कोई अगर इल्ज़ाम लगाता है, पाक फौज को डिसरिप्यूट करता है या डिफेम करता है तो उस केस की समाअत जैग आर्मी ब्रांच में होगी, JAG। अब ये जैग आर्मी ब्रांच क्या है, इस हवाले से भी आगे जाके मैं आपके खिदमत में इंतहाई मुफीद मालूमात पेश करने वाला हूँ। तो जैग आर्मी ब्रांच में इसकी समाअत होगी और जब समाअत होगी तो उस दौरान आर्मी का कोई भी ऑफिसर बतौर गवाह पेश हो सकता है। यानी लेट्स सपोज मैंने कोई बयान दिया है और मेरे उस बयान से पाक फौज के किसी भी सिपाही की तौहीन उसको महसूस हुई है या किसी ऑफिसर को तौहीन महसूस हुई है तो जो जैग आर्मी ब्रांच में मेरे केस की जो समाअत हो रही है तो वो ऑफिसर पेश होकर गवाही दे सकता है कि जमशेद अंसारी के इस इल्ज़ाम से मुझे तकलीफ हुई है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है, मेरे शोहरत को दागदार करने की कोशिश की गई है, तो वह ऑफिसर भी बतौर गवाह मेरे खिलाफ पेश हो सकता है और मुझे सज़ा सुनाई जा सकती है। यानी जिन कवानीन के तहत कोर्ट मार्शल होता है उन्हीं कवानीन का यहाँ पे इतलाक होगा। अब नाजरीन आ जाते हैं ये तफसील भी ज़रा सुन लें कि डॉक्टर अमजद नियाज़ी जो हैं, डॉक्टर शेर अफगन नियाज़ी जो मियांवाली से ताल्लुक़ रखते थे और डॉक्टर अमजद नियाज़ी जो रहनुमा हैं PTI के मियांवाली से, उन्होंने कुछ अरसा पहले प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे ये कौमी असम्बली में पेश किया था। उसके बाद अब क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स का हिस्सा बना दिया गया है। अब नाजरीन, जैग आर्मी ब्रांच ये वो ब्रांच है
जहां पे कोर्ट मार्शल किया जाता है। अब कोई भी सिविलियन अगर पाक फौज की तज़हीक करने की कोशिश करेगा तो उसका भी कोर्ट मार्शल होगा। जैग आर्मी ब्रांच का जो सेक्शन इसमें मुतारिफ कराया गया है, ये मुतारिफ ही इसलिए कराया गया है। अब जैग आर्मी ब्रांच की नाज़रीन मज़ीद जो कवानीन हैं, जो मज़ीद कवायद और ज़वाबित हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जैग से बनता है जज एडवोकेट जनरल, यानी JAG, जज एडवोकेट जनरल इससे बनता है। और इसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि इसके अंदर पाक फौज के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, लॉयर्स मौजूद होते हैं और जजेस मौजूद होते हैं। और यहाँ पे कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल। तो ये जो सेक्शन शामिल किया गया है कि किसी भी सिविलियन का अब कोर्ट मार्शल किया जा सकेगा। और इसके अलावा नाजरीन इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैग आर्मी ब्रांच के दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी सिविलियन कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जब वहाँ पे एक दफ़ा हेयरिंग का आगाज़ हो जाता है समाअत का, तो उसको भी सिविलियन कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब नाजरीन बहुत सारे नाक़िदीन ये कहते हैं, जिन बड़े बड़े वकला से मेरी बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि अब मरियम नवाज़ जो मुसलसल पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करती हैं, नवाज़ शरीफ साहब तो बाहर हैं, तो अगर कोई ऐसा बयान होता है और ये बिल मंजूर हो जाता है, क्योंकि कौमी असम्बली से और सेनेट से अभी मंजूर होना है, तो उस सूरत में मरियम नवाज़ का जो केस होगा वो फौजी अदालत में चलेगा और जैग आर्मी ब्रांच में चलेगा और वहाँ पे जज भी फौजी होगा, क्योंकि सिविलियन अदालत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही उनके फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। तो हुकूमत ने इल्ज़ामात के सिलसिले को रोकने के लिए ये एक स्टेप लिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को डिस्कस नहीं कर रहा। नवाज शरीफ मरियम नवाज़ के लिए और जो भी उनके हवारी हैं, ये उनके लिए एक अलार्मिंग सिग्नल है, क्योंकि देखें ना, पाक फौज के खिलाफ तनकीद कौन करता है, तज़हीक करने की कोशिश कौन करता है? आम आवाम तो आप जाएं तो सबसे मकबूल पार्टी ही उनके नज़दीक जो है वो पाक फौज है। भाई आप 3 पार्टियों और पाक फौज के हवाले से सर्वेस करें तो सबसे पॉपुलैरिटी में जो आगे होगा वो पाक फौज होगी। तो आम आवाम तो इस हवाले से तनकीद नहीं करती, ना ही पाक फौज को वो तज़हीक का निशाना बनाती है। तो ये काम सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से हो रहा है। अब हुकूमत ने लगता है कि शायद ये फैसला कर लिया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनके केसेस का तो फैसला हो नहीं सकता, तो ये कानून मुतारिफ करा दिया जाए और इस तरह इन लोगों के इल्ज़ामात के सिलसिले को जो है ना वो ब्रेकें लग जाएंगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जो मरियम नवाज़ का मैंने लिखा हुआ है ये भी बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है, क्योंकि इल्ज़ामात डेफिनेटली ये तो हर एक जानता है कि कोई सबूत वगैरह नहीं होता, या तो कोई सबूत हो ना फिर तो ठीक है, फिर तो हम भी साथ कहें कि वाकई आपने ठीक बात कही है और ये काम हमारी फ़ौज को नहीं करना चाहिए। लेकिन इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात हैं, तो अब फौजी कोर्ट में जब कोर्ट मार्शल होगा, मज़ीद इल्ज़ाम लगाने के बाद अगर ये लगाते हैं तो डेफिनेटली उस हवाले से फिर दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे। और मेरी एक लीगी रहनुमा से भी बात हुई कि क्या आपके इल्म में है कि ये कानून आ चुका है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी हमारे इल्म में है, मरियम नवाज़ के इल्म में है, नवाज़ शरीफ साहब के इल्म में है कि ये कानून हुकूमत ला रही है, लेकिन जब आएगा तो फिर देखी जाएगी। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये भी याद रखें कि जुनून लीग के जो दीगर सपोर्टर्स हैं वो भी इस कानून की गिरफ्त में और इस शिकंजे में आ सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।